हेलो डिवाइन सोल्स। मेरा वीडियो बीच में से कट गया था, स्टोरेज फुल हो गई थी, अभी खाली करके हटी। तो आपको 2 पार्ट देखनी होगी इस गाइडेंस के लिए। पार्ट 1 और 2 लिख दूंगी मैं, दोनों को देखना, तभी आपको पता चलेगा। तो हमारे जो क्राउन चक्रा से ऊर्जा आती है ना, जब हम साधना पर बैठ जाते हैं तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा जब हमारे ऊपर बरसती है, ज़्यादा बरसती है, तो हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, पहले हमें पॉजिटिव होना है, अपनी नेगेटिव एनर्जियों से निकलना है, नेगेटिव लोगों से निकलना है। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी निकाल देती है। मतलब जहाँ तक कि जो आपका आदि सोल का पार्ट है उससे भी दूर कर दिया जाता है। ये यूनिवर्स के तरीके हैं, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता है कि आपकी एनर्जी को कौन शक करता है, कौन आपको साधना से रोक रहा है। उन लोगों के द्वारा ही आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। आपने किसी पर गुस्सा नहीं करना, बस आपने अपने आप में मस्त रहना है, डिटैच होना है, रिश्ते नहीं तोड़ना। उनके साथ भी आपके कार्मिक अकाउंट होते हैं, जब खाली हो जाते हैं सभी बोलना शुरू कर दें। ये यूनिवर्स का काम है। आपके डीएम को आपके पास लाना भी यूनिवर्स का काम है, उसके पीछे दौड़ना नहीं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है। आप अंदर से खुश रहना शुरू कर देते हो। मन जीते जग जीत। आपको ऐसे लगता है कि मैंने अपने मन को जीतना शुरू कर दिया। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन हो जाता है अगर आपकी इच्छा प्रबल हो तो फिर आपको अच्छी अच्छी बातें, जैसे परमात्मा का नाम जप हो गया, ज्ञान की वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, जो भी आपके सामने आता है उसके साथ ज्ञान की बातें करना। हालांकि लोग आपको पागल समझते हैं। जो इंसान परमपिता परमात्मा से जुड़ा होता है ना, वो शुरू से ही पागल होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी गुड होती है। उसका काम होता है लोगों की सेवा करना। परमात्मा को सब पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा किस एनर्जी में है। हमें जो जर्नी मिली है, जो कुछ सोचकर ही परमात्मा ने दी है ना, हम उनको अच्छे लगे, हम उनके प्यारे बच्चे हैं, इसीलिए जर्नी मिली है ना। उनको पता है कि अब मेरा बच्चा सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया। दुनिया में रहकर हम हजारों गलतियाँ करते हैं, लेकिन अगर हम उन गलतियों की माफ़ी मांगें, सही रास्ता पकड़ लें, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हमारे आसपास वाले वो बर्दाश्त नहीं होता, वो नहीं करने देते, ऐसा कुछ रोकते हैं हमें। पुराने ज़माने में लोग गुफाओं में जाकर भक्ति इसलिए करते थे क्योंकि कोई परिवार वाला करने नहीं देता था। लेकिन जो इंसान इस पर चल पड़ता है, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ कि मेरा एक एक श्वास यूनिवर्स को अर्पित है। मैं तो शरीर के समेत ही जाना चाहती हूँ। जब भी महाअवतार बाबा मेरे सामने आते हैं, मैं यही बोलती हूँ कि बाबा मुझे भी आपकी तरह ही ले जाओ स्पेस में। मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस परमात्मा की एनर्जी में मिक्स होना है। हमेशा मेरे अंदर से यही आवाज़ आती है। तो उसके बाद जो नेगेटिव लोग होते हैं, आपको रोकते हैं, यूनिवर्स उनसे कुछ टाइम के लिए दूर कर देती है। लेकिन जब आपका उनके साथ कार्मिक अकाउंट खाली हो जाता है तो उनको भी पॉजिटिव होना पड़ता है। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। जो आपसे दूर गया है ना, यूनिवर्स लाएंगे आपके पास, उनका काम है, उन्होंने दूर किया है। यूनिवर्स ऐसे एक सुरक्षा कवच बना के रखते हैं कि आपको कोई भी तंग ना करे। इवन आपके डीएम को भी भगा दिया जाता है आपसे दूर। तो उसके बाद फिर क्या होता है, आपने कैसे महसूस करना है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी हाई हो चुकी है, आप कनेक्ट हो चुके हो रेखी माँ से, कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांडी ऊर्जा से। तो आपके जो काम नहीं बनते थे वो बनने शुरू हो जाते हैं। जो आप लोगों को कुछ बोलते हो उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाता है। जैसे मुझे प्रेयर का गिफ्ट दिया था। मतलब आज भी मैंने किसी के साथ बात की, उन्होंने बोला कि मैं जिस जिस काम के लिए आपसे प्रेयर ली थी, मेरे सारे काम हो गए हैं। कितनी खुशी होती है कि आपकी मैं ख़त्म करके परमात्मा ने आपको एक जरिया बनाया, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो और लोगों को आप सेंड कर सकें, स्प्रेड कर सकें। आपकी इनकम का साधन भी हो जाता है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है तो यूनिवर्स ने आपको इनकम का साधन देना ही देना होता है। वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक मिलता है कि आप अपने ऊपर कितना वर्क करते हो, आपकी बॉडी में कितना ताकत है। मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन कुछ कामों के लिए यूनिवर्स मुझे रोक देती है।
पता नहीं मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं, एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, मैं रात को सो नहीं पाती, फिर मुझे छोड़ना पड़ता है बीच बीच में। मुझे पता चल जाता है कि मेरी बॉडी इतना झेल नहीं सकती। फिर मैं बेनती करती हूँ दृश्य शक्ति हूँ कि माँ मुझे उतनी शक्तियाँ दो जितनी बॉडी मेरी झेल सकती है, जितनी मुझे इस जर्नी में ज़रूरत है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, हमारे इंसान के बीच में परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ भरकर भेजी है। जो ऊपर है वही हमारे अंदर है, चांद सूरज नदियाँ दरिया सब कुछ हमारे अंदर है, बस हमें उनको जगाना होता है शक्तियों को। हमने पहले 7 चक्रा को मेन होते हैं, उनमें हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, उनको खाली करना होता है। तो उसके बाद हमारे 108 चक्रा होते हैं, उनको टाइम लगता है। आपने सुना होगा कई संतों के नाम होते हैं 108 लगा होता है, उसका मतलब होता है उन्होंने 108 चक्रों पर वर्क किया है, उन्होंने जागृत की है, इसलिए परमात्मा की कृपा बरस रही है उन पर। ये निशानियाँ हैं कृपा बरसने की। आप पॉजिटिव हो जाते हो, आपकी वाणी प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, आप किसी को बुरा नहीं बोलते, आपका बात करने का ढंग बदल जाता है, आप प्रकृति के साथ जुड़ते हो, पेड़ों को प्यार करते हो, प्लांट्स को प्यार करते हो, पंछियों को प्यार करते हो, डॉग कैट डॉग गाय सबके साथ आप जुड़ जाते हो। पक्षी आपके नज़दीक आना शुरू कर देते हैं, डॉग आपके नज़दीक आना शुरू कर देते हैं, चिड़िया तितली आपके नज़दीक आना शुरू, आपको टच करके जाती है, क्योंकि आप अंदर से प्योर हो जाते हो, वो भी प्योर हैं। ये निशानियाँ हैं आपके कॉस्मिक एनर्जी में डूबने की, कि आप उससे जुड़ चुके हो। आप जो दुनियादारी है उससे कट जाते हो, डिटैच हो जाते हो। हाँ ठीक है, जीना पड़ता है, ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं करना, सोचना भी नहीं है। आपकी सोच ही बदल जाती है, आपकी लाइफ यू टर्न हो जाती है। ये निशानियाँ हैं, आपको नंबरिंग दिखती है 11 11 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, आपको उनके मीनिंग पता चलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है, टेलीपैथी आपकी बहुत हाई लेवल की हो जाती है। तो मैं कल की बात बता रही हूँ कि कल मेरी काम वाली आई नहीं थी, तो उसकी चाय मैंने बनाकर रखी। जब मैं कप में डालने लगी है कि मेरी और पुरानी माई है, मैं उसको याद करने लगी कि आज अगर माई होती तो ये चाय वो पी लेती। मतलब मैं चाय पर ढक्कन नहीं रखा था तो माई मेरे पास पहुँच गई। और इससे ज़्यादा परमात्मा आपको क्या दे सकते हैं कि आपकी टेलीपैथी इतनी हाई लेवल की हो जाती है। ये निशानियाँ हैं कि आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ सके हो, परमात्मा से जुड़ चुके हो, उसको फील करने लगे हो एनर्जी को। तो जितने भी साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी सोल फैमिली है, आपने खुद देखना कल जो मैंने वाइब्रेशन बताई है, आपने फील करना कि आप में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ तक अटके हुए, उसके आगे कैसे जाना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे करना है। बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं वाइब्रेशन पर। आज मैंने बताया है कि आप कैसे फील करें, कैसे महसूस करें कि आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ चुके हो। जो जो बातें मैंने बताई है वो अपने आप में देखना। जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उड़ती है तो कमाई का साधन भी बन जाता है, चाहे छोटे लेवल पर ही हो। आस्ते आस्ते लेवल बड़ा भी हो जाता है। जैसे जैसे आप एनर्जी के साथ अटैच होगे ना, ब्रह्मांड तो देने के लिए आपको तैयार होता है। बस आपने ये कहना है कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे मेरी ब्रह्मांडी ऊर्जा, मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मैं सक्षम हूँ जो कुछ आप देना चाहते हो। बस आपने लेना सीखना है, कैसे लेना है वो आपको प्यार से मिलेगा, श्रद्धा से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा, नाम जप से मिलेगा। तो ये तो करना ही करना है। हमारी साधना की टूल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी साधकों को ये बातें पता चल जाएगी कि हम कितना उस एनर्जी से जुड़ चुके हैं, क्या कुछ पा सकते हैं। बहुत कुछ है ब्रह्मांड में जो कुछ आप पा सकते हो। बस आपने जो अफर्मेशन करनी है वो पॉजिटिव करनी है। इसीलिए जो मेरी प्रेयर है ना, उसमें मैं जितने लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनको पॉजिटिव करके डालती हूँ, ताकि उनको वापस आ जाए ऊपर से। स्पेस का एक सिस्टम है, जो ऊपर भेजोगे वो वापस आएगा। इसीलिए अच्छा अच्छा भेजो ना, बुरा क्यों भेजना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।